एंजल वन एप्लीकेशन में ऑप्शन चेन अगर आपको एनालाइज करनी है, उसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप ढूंढ सकते हो, साथ ही साथ ट्रेंड आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें ऑप्शन चेन के बारे में आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप एंजल वन के अलावा भी कोई भी दूसरा ऐप भी अगर यूज़ करते हो तो उसमें भी अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन चेन देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार अगर आप एनालिसिस सीख गए तो आप किसी भी ऐप में वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, FNO वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद जिसकी भी आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है, जैसे मुझे अगर निफ्टी की ओपन करनी है तो आप देख सकते हो आपको ये इंडेक्स ऑप्शन चेन का जो है वो यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको सिंपली निफ्टी पर जाना है और एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारी ऑप्शन चेन जो है हमारे सामने ओपन हो गई है। अब आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, तो डरिए मत, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कहाँ पर चल रहा है। तो 23,550 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको चेक करना है एक्सपायरी। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन होती है वो या तो वीकली एक्सपायरी की आप देख सकते हो या तो मंथली एक्सपायरी की आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक जो है वो निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हर वीक में जो है वो एक्सपायर होते हैं। बैंक निफ्टी के सिर्फ मंथली होते हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे अगर ये जो ऑप्शन चेन है वो पर्टिकुलरली 28 नवंबर को जो एक्सपायरी है उसकी ये ऑप्शन चेन है। अभी लेफ्ट साइड में आप देख पाओगे आपको कॉल साइड का डेटा देखने के लिए मिलेगा और राइट साइड में आपको पुट साइड का डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हर ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसे ही मिलती है। और सेंटर में जो आप देख रहे हो ये सारी प्राइजेस, इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लेना पड़ता है। तो निफ्टी में आप अगर देखोगे तो हर 50 पॉइंट्स पे जो है वो आपको स्ट्राइक प्राइजेस देखने के लिए मिलती है। मान लो निफ्टी अभी जैसे चल रहा था 23,500 के आसपास या 550 के आसपास, तो 23,550 पे अगर आप देखोगे तो ये जो ऑप्शन है वो सबसे इसके पास वाला ऑप्शन है। 560 के आसपास जो है वो अभी प्राइस चल रही है, तो 550 का जो ऑप्शन या स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो सबसे पास का हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब एट द मनी के साथ और दो स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, एक होता है इन द मनी और एक होता है आउट ऑफ द मनी। अब ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं और जहाँ पर प्रीमियम अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ कम हो रहा है वैसे वैसे आप देख पाओगे कि प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो पुट का आउट ऑफ द मनी है वो आप यहाँ पर देख पाओगे येलो कलर में, और जो वाइट कलर आप देख रहे हो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे कॉल साइड के, और ये जो ऊपर की तरफ का आउट ऑफ द मनी अगर आपको देखना है तो ये पुट के साइड के जो है वो आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो LTP वाला सेक्शन दिख रहा है ये होता है ऑप्शन का प्रीमियम, या हम प्राइस इसे कह सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको 23,500 का कॉल खरीदना है तो वो आपको कितने रुपए में पड़ेगा, 226 उसकी प्राइस चल रही है, तो 226 का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अब एक लॉट निफ्टी का कितने का होता है, अभी जो निफ्टी का एक लॉट है उसमें 25 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, तो 25 इंटू अगर 220 या 200 हम करें तो आप देख सकते हो इन दोनों ऑप्शन का जितना भी आपको एक लॉट का प्राइस पड़ेगा वो आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से जो है वो स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड करना है, आपकी जैसी भी रिस्क बैठ रही होगी उस हिसाब से। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हम चार्ट पर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, फिर हम वापस से जो है वो ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। तो निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इसकी टाइम फ्रेम जो है वो मैं 15 मिनट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे 15 मिनट्स पर शिफ्ट कर देंगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक जो है वो रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो 23,300 और 23,800 के पास जो है वो रेजिस्टेंस है और 23,300 के पास हमारा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। अब हम कंफर्म करेंगे जाकर ऑप्शन चेन में कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ऑप्शन चेन बता रही है। तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं चार्ट को और मैं फिर से जो है वो ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं 23,800 पर। तो 23,800 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है।
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप ऑप्शन चेन पढ़ते हो तो ये आपको ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं 23,800 पर, आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना है, 8.83 लाख है। अभी इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो OI का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। OI का मतलब होता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। अब 23,800 पर आप देख पा रहे हो 41.62 लाख ओपन पोजीशंस है। अब ओपन पोजीशन क्या होती है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो जैसे ये ऑप्शन होता है दोस्तों, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो इन दोनों के बीच में जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो यहाँ पर एक पोजीशन ऐड होती है। तो आप देख सकते हो कि 41.62 लाख यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, और कॉल साइड के हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, कॉल सेल किया है। तो अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि 23,800 पर कितने ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, तो लगभग 41.88 लाख के आसपास जो है वो कॉल शॉर्ट यानी कि कॉल सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं। तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको, तो आप देख सकते हो 23,800 के बाद कहाँ पर डायरेक्टली जो है वो आपको कॉल सेलर्स दिख रहे हैं 37.31 जो कि है 23,600 पर। और ऊपर की तरफ आप अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हो 61.4 लाख पोजीशंस यहाँ पर है। यानी कि अगर 23,800 का लेवल अगर टूटता है तो डायरेक्टली कहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलने वाला है, तो 24,000 पर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 23,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तो मार्केट को ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस डायरेक्टली कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, 24,000 पर। 24,900 पर अगर आप देखोगे तो इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये 200 पॉइंट्स का जो है वो टारगेट ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और सपोर्ट के लिए हमने कौन सा लेवल ढूंढा था, 23,300 का। तो 23,300 पर आप आ जाओ, आप देख लो इधर 43.52 लाख पोजीशंस है, और 23,400 पे जो है वो 48.01 लाख पोजीशंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, तो आप देख सकते हो 23,300 से जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होकर 23,400 पर अभी बिल्ड हो गया है। और उसके बाद अगर आप 23,500 पर देखोगे तो उधर भी सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो थोड़ा बुलिश तरफ जो है वो बेंड हो रही है, क्योंकि आप देख लो 300 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 400 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और 23,500 पर भी जो है वो अच्छी खासी पुट राइटिंग है। अब यहाँ पर पुट हुआ है मतलब क्या है कि पुट सेलर्स की जितनी भी पोजीशंस है वो आप यहाँ से देख पा रहे हो। अब जो भी लोग 23,500 का पुट सेल कर रहे हैं उनका मतलब क्या है कि मान लो ये अगर 23,500 का लेवल है, तो अगर मार्केट 23,500 के ऊपर रहता है तो ये जो प्रीमियम जो भी इसकी प्राइस रहेगी ये ज़ीरो हो जाएगी एक्सपायरी के दिन तक। तो इसका मतलब ये लोग तब तक प्रॉफिट में रहेंगे जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर रहेगा, क्योंकि इन्होंने पुट शॉर्ट किया है। और ठीक अगर मैं उसके सामने कॉल वालों की बात करूं तो जब तक मार्केट 23,500 के नीचे रहेगा तब तक कॉल सेलर जो है 23,500 के वो प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है। अब अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट कवरिंग क्यों हो रही है। अब हम चलते हैं एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट जो है वो अच्छा खासा नीचे आया था। नीचे आने के बाद यहाँ पर उसने बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया। पर यहाँ पर जो सेलर जो 23,800 पे जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया था उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। पर जब मार्केट ने ये वाला बड़ा मूव दिया तब ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो अच्छे खासे स्ट्राइक यहाँ पर कर जाते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल सेल किया होगा उनकी पोजीशन लॉसेस में आना शुरू हो गई होगी। और फिर उन्होंने क्या किया, कॉल की पोजीशन उन्होंने शॉर्ट की थी, मतलब उन्होंने क्या किया था, कॉल सेल किया था। अब कॉल सेल की जो पोजीशन है उनको अगर एग्जिट करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाय पर क्लिक करना पड़ेगा। तो वो लोग एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने जो कॉल सेल किए थे वो फिर से वो बाय करेंगे। अब ये लोग भी कॉल बाय कर रहे हैं, और जो ऑप्शन बायर है जो बुलिश है वो भी कॉल बाय करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये लोग अगर शॉर्ट्स कवर करते हैं तो बहुत फास्ट ऊपर का मूवमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आ जाती है और लोग शॉर्ट्स भी कवर कर रहे हैं। तो हम फिर से चलते हैं ऑप्शन चेन पे हमारे। तो आप देख सकते हो 550 तक जो है वो मार्केट अभी लगभग आ गया है।
तो आप देखते जाओगे कि ऊपर की जितनी भी पोजीशन है, जैसे कि 23,600 की जो पोजीशन है या 23,700 की जो भी पोजीशन है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा आप देख पाओगे कि ये जो पोजीशंस है वो अगर धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब कॉल सेलर्स का जो होल्ड था मार्केट पर वो अभी छूटता जा रहा है। और जैसे जैसे ये पोजीशन कट होगी मार्केट और तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। और सिमिलरली इसके उल्टा होता है पुट साइड में। इसके अलावा दोस्तों और एक एडवांस मेथड होती है ऑप्शन चेन पढ़ने की। इतना डेटा भी अगर आप यूज़ करना सीख जाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है एज अ बिगिनर, पर अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो तो उस केस में जो एडवांस ट्रेडर होते हैं वो ग्रीक्स का भी यूज़ करते हैं। अब ग्रीक्स में गामा, वेगा, थीटा और डेल्टा ये 4 गीक्स होते हैं और ये होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ये जो है वो बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। ये चारों ग्रीक्स आपको समझाने के लिए मेरे को एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। पर अगर आप OIB पढ़ना सीख गए तो काफ़ी हद तक आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर पाओगे, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, टारगेट कहाँ पर लगाना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। अगर आपको ऑप्शन चेन पहले बिल्कुल भी नहीं समझती थी, अब आपको समझ में आने लग गई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है। आपको कम से कम 2 से 3 महीने ऑप्शन चेन पढ़नी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आप जो लेवल्स निकाल रहे हो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है वो होल्ड इस पर बनता जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।